वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीलैंड इंडिया। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रोफेशनल क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाकर दिखाऊंगा। ये एक 4 साइडेड ड्रोन है जो परफेक्टली स्टेबल भी है और फ्लाइंग भी करता है, और सिर्फ 30 मिनट में बना सकते हैं अपना खुद का प्रोफेशनल ड्रोन। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एंड की वीडियो में मैं आपको ड्रोन फ्लाइंग करके दिखाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए जो मैं पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ट्रांसमीटर FSI-6X का, दूसरा है इसका रिसीवर जो आप ये देख सकते हैं। इसके साथ फ्लैट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं पिक्सॉक का 2.4.8। इसको यूज़ करने के लिए पावर मॉड्यूल जो हमें बैटरी से चाहिए वो यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ लिपो बैटरी यूज़ कर रहे हैं 4500 mAh के लिपो बैटरी। इसके साथ हमारा ESC है जो कि 30 एम्पियर की ESC है, और ब्रशलेस मोटर जो हम यूज़ कर रहे हैं BLDC वो 1400 की है। इसका फ्रेम 4 साइडेड का क्वाडकॉप्टर का। हम इसमें जो प्रॉपलर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 1045 की। यहाँ लिखा हुआ है एक क्लॉक और एंटी क्लॉक होती है इसका पेयर में, वही यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इनिशियल सेटअप करते हैं फ्रेम के साथ। और इस फ्रेम में मैं आपको एक लैंडिंग गियर लगा के दिखा रहा हूँ। अब ये रेडी हो चुका है आधा। इसका हमने फ्रेम सेटअप कर लिया है पूरा, और इसकी 2 साइडेड, और ये पीछे की 2 साइड हैं, फ्रंट की 2 हैं।
तो मैंने इस फ्रेम में सारी एसी अपनी पोजीशन पे उनकी लगा दी है और यहाँ हर पॉइंट पे प्लस में रेड और माइनस में ब्लैक कलर की वायर सोल्डर कर दी है। तो अब हम इसके अंदर जो है बैटरी का कनेक्शन रह गया है, जो कि पावर मॉड्यूल के थ्रू हम बैटरी कनेक्शन देंगे ईएससी में। तो हम ये पावर बैंक मॉड्यूल लगा रहे हैं। इसका हम एक्सटी कनेक्टर हमने काट दिया क्योंकि हमें यहाँ पर सोल्डर करना है इसको। आइए पहले हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। ये बैटरी के अंदर टी कनेक्टर लगा है। तो हमें जो ईएससी में काटे थे हमने टी कनेक्टर, उसको हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम इस सोल्डर में पावर बैंक में सोल्डर करेंगे इस वजह से, ताकि हमारी ये कनेक्ट हो जाए। प्लस को प्लस में रेड वाली हो और माइनस को माइनस में कर दिया। हमारा पूरा फ्रेम ये सेट हो चुका है। हर ईएससी हमारी अच्छे से फिट हो गई है। हर एक की वायर इसमें एक निकली जो फ्लैट कंट्रोल के लिए लगेगी, हमने सबको निकाल दिया। तो हमने इस ड्रोन के अंदर सारी ईएससी कंप्लीटली हमने सोल्डर कर दी हैं। इसकी जो मोटर है उसको भी हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर वायर लगा लिए हैं। अब बस हमें इसका जो मेन पार्ट रह गया वो हमें ऊपर का कवर करना है। अंदर हमने सारी सोल्डरिंग कर दी है। इसके ऊपर हमें रखना है फ्लैट कंट्रोलर। तो हम इसको स्क्रू से अब टाइट कर लेते हैं फाइनली। मैंने ये फ्रेम जो है अब सेटअप कर लिया है। अब इसके अंदर फ्लैट कंट्रोलर लगाऊंगा। फ्लैट कंट्रोलर पिक्सॉक लगाना है। तो पिक्सॉक के साथ आपको ये एसेसरीज़ मिलेंगी। इसके साथ ये सेफ्टी स्विच मिलेगा, माइक्रो एसडी का ये मेमोरी कार्ड मिलेगा, आपको एक बज़र मिलेगा और बाकी कनेक्टिंग की वायर मिलेंगी। इसके अंदर जो पिक्सॉक है इसमें आपको पिन पहले बता देता हूँ। इस पिन के अंदर आपको ये जहाँ मेन आउटपुट लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लगेगा ईएससी के वायर, और जो आपको ये ऑक्सिलरी आउट लिखा हुआ है यहाँ लगेंगे रिसीवर की वायर। अगर आप एस बस का रिसीवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो महंगे वाले रिसीवर हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ एक वायर ही लगाने तो आपको ये रिसीवर में लगेंगी। इसका जो नीचे वाला पिन है वो आपकी सारी सिग्नल की है, ये आपकी ग्राउंड है और आपका ये 5 वोल्ट का है। सो नीचे वाली जो पिन है वो है आपकी सिग्नल की। बाकी की इसमें जो पोर्ट हैं वो स्विच लगाने के लिए है, वो यहाँ पर लगेगी। आपका जीपीएस लगाने की इसमें दी गई है, पावर मॉड्यूल लगाने के लिए पिन दी गई है, जीपीएस के लिए, रेट टेलीमेट्री की, बज़र की, सारी इसके अंदर हम पिन अभी लगाएंगे। इसमें मेन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमें एरो दे रखा है। अगर हम जो है इसके अकॉर्डिंग ब्लैक कलर हमें फॉरवर्ड रखना है और ये बैक रखना है, तो हमें इस फ्लैट कंट्रोलर को इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, जो कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये हमें बता रहा है। तो अब हम फ्लैट कंट्रोलर को रखने से पहले हम ये एंटी वाइब्रेशन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये यूज़ किया जाता है फ्लैट कंट्रोलर के ऊपर। ये इसलिए यूज़ किया रहा है क्योंकि इसके अंदर अगर हम उड़ाएंगे और इसमें जब ये नीचे लैंड होगा तो इसमें जर्क आएगा, तो इसका जीपीएस और कंपास जो है उसका वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इसका वजह से आपकी स्टेबिलिटी जो है ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको ज़रूर लगाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लगाना थोड़ा ज़रूरी है। तो मैंने इसमें लगाने के लिए 2 साइडेड टेप मैंने इसमें लगा दिए हैं। इसको एक बार आपको ऐसा सेटअप कर लेना पड़ेगा। इसके पीछे जो है ये इसको हम स्टिक करेंगे, पहले यहाँ रखेंगे, उसके ऊपर फ्लैट कंट्रोल रखेंगे। तो इसको आपको पहले डबल साइडेड टेप जो मिला है इसको इसके साथ लगा लेंगे। तो चलिए अब हम फ्लैट कंट्रोल लगाते हैं। हमने ये लगा लिया है, इस पर हम ऐसे डायरेक्शन में रखेंगे और इसको फिर फिक्स कर लेंगे। इसमें डबल साइडेड पहले टेप लगाना पड़ेगा आपको और इसी तरह फिक्स कर लेंगे। ये डायरेक्शन हमें फॉरवर्ड रखनी है
और इसके जो बैक साइड है यहाँ पर ESC की वायर लगेंगी, और ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये बैक है, ये फॉरवर्ड है। तो हमने ये ड्रोन के जो अब ESC के वायर लगाने हैं उससे पहले हमें अरेंजमेंट देखना होगा। ये पहली मोटर है, ये दूसरी, ये तीसरी है, ये चौथी। आपकी जो ये मोटर है ये चलेगी आपके एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चलेगी, ये भी क्लॉकवाइज चलेगी। अब इसकी ESC की वायर फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट करते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट मोटर की जो हमने ये अरेंज करी है वो उसके फर्स्ट इसके पिन में लगाएंगे जहाँ इसका मेन आउटपुट लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो उसकी येलो वाली वायर है वो सिग्नल की वायर है, तो सिग्नल की वायर हमेशा इसकी सबसे लास्ट रो जो है उसके अंदर ही फिक्स्ड होगी। अगर आपने इसकी डायरेक्शन ख़राब कर ली तो आपका ये ESC वर्क नहीं करेगा। सो रेडी है अब हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर ESC की वायर जो हमने सारी लगा दी। इस वायर को सब अंदर कर दिया ताकि आपका थोड़ा साफ लगे। तो अब इसका जो वायर है पावर मॉड्यूल का, इसकी पावर जहाँ लिखा हुआ है उसके फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर जो है हम इसकी पिन लगा देते हैं। सो ये स्विच है, इसको हम स्विच के पोर्ट में लगाएंगे। APM के साथ ही आपको स्विच नहीं मिलेगा, सिर्फ पिक्सॉक के साथ ही ये स्विच मिलता है। ये सेफ्टी स्विच है, इसको प्रेस करने के बाद ही ये एक्टिवेट होता है, स्विच ऑन होता है ये, उसके बाद ये फ्लाई करता है। और ये है बज़र जो आपको बताएगा कि या ऑन हो गया या नहीं। इसको लगा देते हैं। तो हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे FSI-6X का ये रिसीवर। पहले अगर जब भी आप इसको ख़रीदेंगे तो न्यू पैक को जो खोलने के बाद आपको इसके साथ जो है बाइंड करना होगा, तब तक आपका जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ पहले इसको बाइंड कैसे किए जाते हैं। पहले मैं इसे आपको पिन इसकी बता देता हूँ। सो इस FSI-6X में जो पिन डायग्राम है वो इसकी पहली वाली जो है सिग्नल है, दूसरी वाली VCC है, नीचे वाली जो है ग्राउंड है। सो सिग्नल, VCC और ग्राउंड, तो इसमें आपको पहले बाइंड करना होगा। पहले फ्लाइट कंट्रोलर की हमने ये वायरिंग कर ली है, जो कि ऑक्स वाली जो आउटपुट है इसके अंदर आपको पहले पिन कनेक्ट कर लेने हैं। इसके जो लास्ट वाली है वो ग्राउंड है, तो हमने ये पहले ग्राउंड के लिए हमने सारा सेटअप कर लिया है। सिर्फ आपको पहले 3 पिन लेनी है, वायर कनेक्ट करनी है और आपको इससे कनेक्ट करना है। तो ये जो है कनेक्ट कर देते हैं। जो इसकी पर्पल वाली है वो हमने सिग्नल की दवाई है, सो इसको कनेक्ट कर लीजिए। सो हमने वायर कनेक्ट कर ली है, पर्पल वाली हमने सिग्नल की दी है, बाकी VCC हो गई, नीचे की ग्राउंड हो गई। जब हमने कनेक्ट कर लेंगे तो आपको इसके साथ जो है जब आप पैकेट ओपन करेंगे तो आपको एक वायर मिलेगी, इसे बोलते हैं बाइंडिंग वायर, कुछ ऐसी। इसको आप इसके लास्ट पिन के अंदर इसको सिर्फ लगाना है बस। ये होने के बाद इसको आप यहाँ रख दें। आप इसकी बैटरी लगाने से पहले अपना ट्रांसमीटर को ऑफ करे रहिए। पहले बैटरी को कनेक्ट कर लीजिए। ये कुछ इस तरह लाइट इसमें ब्लिंक होगी, यानी कि ये कुछ कनेक्टेड नहीं है।
इसको बाइंड करने के लिए हमने वायर लगा रखी है। आपको अपना ट्रांसमीटर लेना है, इस वाले जो ये बाइंडिंग बटन है इसको आप पुश करे रहिए और फिर इसको ऑन करिए। तो इसमें थ्रॉटल नीचे करने के लिए बोलेगा और ये बाइंड हो गया है। और अब आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूस जो है लाइट जो है चलती रहेगी और इसमें ब्लिंक नहीं करेगी, और ये भी अब आपका जो है कनेक्टेड नज़र आएगा। तो यहाँ पर रिसीवर का भी दिखा रहा है, आपको ट्रांसमीटर का भी दिखा रहा है और सिग्नल की स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। तो अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। सो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। फ्लाइट कंट्रोलर में सारी वायर हमने पावर मॉड्यूल के लगा दिया है, स्विच का लगा दिया है, बजर लगा दिए हैं, रिसीवर कनेक्ट कर दिए हैं, ESC कनेक्ट कर दिए। यहाँ तक का सारा कंप्लीट हो गया। अभी आप बैटरी ना लगाएं, इसको चेक ना करें, वो अभी हम कैलिब्रेशन पहले करेंगे सिस्टम से, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोडक्ट दिखाए हैं ड्रोन के, वो सारे पार्ट आप ख़रीद सकते हैं ugelindia.com से। सारे प्रोडक्ट्स का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो हमने सारा सेटअप कर लिया है। इसका हम लगाते हैं आखिर में रिसीवर पार्ट। अब रिसीवर के लिए पहले इसके कनेक्शन देखने वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आप 3 वायर लीजिए, इसमें हम PPM लगा रहे हैं। इस PPM कनेक्शन में जो 3 वायर्स हैं, तो अब हम जो है वायर को कनेक्ट करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला है इसके अंदर है वो ग्राउंड है, उसके बाद VCC और फिर सिग्नल की वायर है। तो हम इसी अरेंजमेंट में इसको कनेक्ट करेंगे। जो ग्रे वाली है वो हम सिग्नल का दे रहे हैं, ये VCC दे रहे हैं, और ब्लैक कलर की जो है वो हम ग्राउंड की देंगे। तो आइए इसको पहले लगा दीजिए इसके फर्स्ट चैनल में जहाँ PPM लिखा है, इसको हम लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। और पिक सॉक के इस RC में इसकी इनपुट को लगाएंगे, वायर को इस इनपुट को लगाएंगे जो फर्स्ट वाली है। उसको लगाने के लिए जो हमने ये देख लें कि इसमें जो हमने सिग्नल की लगाई है ग्रे कलर की, वो हम सबसे नीचे लगाएंगे, और ग्रे वाली जो है सिग्नल की है वायर है। उसके बाद आपका VCC, उसके बाद ग्राउंड। तो सारा सेटअप हो गया है रिसीवर का फ्लाइट कंट्रोल के साथ। अब हम इसका बस लास्ट पार्ट बाकी है, वो है कैलिब्रेशन का। तो उसके लिए हमें चाहिए सिस्टम की ज़रूरत। तो अब हमें चाहिए इसके सिस्टम की ज़रूरत। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं।